नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे डिस्काउंट का पार्ट 3। आज के जो हमारे सवाल होंगे पहले उनको जान लेते हैं किस टाइप के होंगे। आज के जो हमारे सवाल होंगे उसमें क्या होगा, एक दुकानदार डिस्काउंट तो देगा और उसके बाद भी प्रॉफिट कमाएगा। तो उस टाइप के जितने भी सवाल बनेंगे आज इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और पहला सवाल देखिए, लिखा हुआ एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए अंकित मूल्य 500 रुपया है, तो पहली कंडीशन में डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है, प्रॉफिट भी कमा रहा है। यानी दोनों कंडीशन में वस्तु बेची जा रही है, ठीक है। तो बेची जा रही है, इसका मतलब डिस्काउंट और ये जो प्रॉफिट हो रहा है सीपी पे, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो डिस्काउंट हमेशा किस में देते हैं, एमपी में। हमने पिछले वीडियो में बताया था डिस्काउंट की गणना हमेशा एमपी यानी अंकित मूल्य पर होता है, और जो प्रॉफिट और हानि की जो गणना हम करते हैं वो हमेशा क्रय मूल्य यानी सीपी पे करते हैं। सीपी का मतलब होता है कास्ट प्राइस। तो देखिए एमपी में बोला है क्वेश्चन में कि 5% की कमी यानी 100 में से 5। हमेशा याद रखिए जब भी कमी और वृद्धि की बात होती है सवाल में तो हमेशा उसको 100 में से कम कर देते हैं, ठीक है। अगर बढ़ोतरी की बात होगी तो 100 में से बढ़ा देंगे। एमपी में 5% की कमी, 100 में से 5 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 95%। बेच रहे हैं ये कंडीशन, और जो लाभ कमा रहा है, लाभ हमेशा सीपी में होता है और 25% का लाभ कमा रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अगर हम रेशियो बना ले एमपी और सीपी का, तो देखिए ऊपर कितना है 125, नीचे हमारा कितना आएगा 95। यानी एमपी की वैल्यू आ गई 125, सीपी की वैल्यू हमारी आ गई 95। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि हमें देखो क्रय मूल्य में हम 25% की बढ़ोतरी कर रहे थे यानी सीपी में कर रहे थे। जो बढ़ोतरी कर रहे थे 100 में से वो किसकी वैल्यू आ गई, वो वैल्यू आ गई एमपी की। और जो कमी कर रहे थे एमपी में 5% की, वो वैल्यू आ गई सीपी की। यानी ये इंटरचेंज हो रहा है। ये जो खेल है ना सवाल में, जब भी डिस्काउंट के बाद प्रॉफिट की गणना करेगा वो हमेशा इंटरचेंज हो जाता है। जैसे हमने डिस्काउंट की बात की, तो जितना परसेंट डिस्काउंट का है वो 100 में से माइनस कर दो, वो वैल्यू किसकी आएगी, सीपी की आएगी। और जितने परसेंट की अगर प्रॉफिट की बात करता है यानी 100 में से उसको जोड़ दीजिए, वो किसकी वैल्यू होगी, एमपी की होगी। उल्टा होगा, प्रॉफिट की बात करेगा तो एमपी की वैल्यू होगी और डिस्काउंट की बात करेगा तो सीपी की वैल्यू होगी। अगर ये चीज समझ गए तो आप सीधे डायरेक्ट कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे करते हैं, एक तरफ लिख लो एमपी, एक तरफ लिख लो सीपी, ठीक है। चीजों को देखिए अच्छे से समझ लीजिए सवाल में कैसे होता है। एक बार हमने बता दिया कि जब दोनों का रेशियो बनाते हैं तो इंटरचेंज हो जाता है। अब आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि जब भी छूट के उपरांत अगर लाभ की गणना, लाभ अगर कस्टमर दे रहा होगा दुकानदार कस्टमर को, तो हमेशा उनका रेशियो जो होता है चेंज हो जाता है। इसमें हमने दिखा भी दिया। अब देखो क्वेश्चन में बोला एक तरफ एमपी लिख लो एक तरफ लिख लो सीपी। ट्रिक से कैसे करोगे, डायरेक्ट वो समझ लो। 5% का डिस्काउंट बोला, डिस्काउंट हमें पता है एमपी में होता है लेकिन वो वैल्यू हम सीपी में लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। तो 100 में से 5 माइनस कर दो, कितना आया 95। क्वेश्चन में बोला 25% का प्रॉफिट कमाता है, हमें पता है प्रॉफिट तो हमेशा सीपी में कमाया जाता है लेकिन हम एमपी में लिखेंगे, यानी 100 में से 25 जोड़ दो 125। ऐसे बना लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 5 न 45। ये एमपी आ गया 25। 25 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 500। ये कितने गुना है, 20 गुना है। 25 का 20 गुना होता है 500, तो इसका भी 20 गुना होगा। इसका जब 20 गुना करोगे तो कितना आ गया, 380 रुपया। क्वेश्चन में पूछा गया है क्रय मूल्य बताइए, तो प्रश्न का जो आंसर आएगा 380 रुपया। ये चीज आप डायरेक्ट याद रखिए, ये चीजें बार बार आपको नहीं लिखना है। जब भी एमपी दिया हो सीपी, ये तभी लिखेंगे जब छूट के उपरांत लाभ की बात सवाल में बोलेगा। हर सवालों में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, लेकिन जब सवाल की कंडीशन ऐसी होगा, ऐसा दिया होगा, तभी इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, अभी एक दो सवाल और लगाएंगे ताकि और अच्छे से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए दूसरा सवाल इसके बाद देखते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 380 रुपए। देखिए दूसरा सवाल लिखा हुआ है, जैस्मिन अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 4% छूट देती है
और फिर भी 20% लाभ अर्जित करती है, उस कमीज की लागत क्या है जिसका अंकित मूल्य 850 रुपया है। अब देखिए इस सवाल में एक कंडीशन छूट की दिया हुआ है और एक प्रॉफिट यानी लाभ की। तो सबसे पहले हमने बताया एक तरफ एमपी लिख लो, एक तरफ सीपी लिख लो, ठीक है, और लिखा हुआ 4% की छूट। छूट की बात होगी तो उल्टा कर देखेंगे इसमें, तो 100 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 96, उल्टा लिखते हैं हमेशा याद रखिए। और आगे लिखा हुआ है 20% का लाभ, तो लाभ वाला एमपी में रहेगा, यानी 20% के लाभ बोला तो 100 में जोड़ देंगे, हमेशा 100 में से घटाएंगे जोड़ेंगे, जो भी करना होगा वो 100 में ही करेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 4 से काट लो, 6 से काट लो, 6 से कटेगा ना, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, 6 छंग 36 और काट लो, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, ठीक है। ये आ गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है अंकित मूल्य 850 रुपया है, यानी 5 की वैल्यू दिया है 850, 5 की वैल्यू दिया है 850, यानी ये कितने गुना है, 5 कम 5 और यहाँ पर बचेगा 3, 5 सत्ते 35, यानी ये 170 गुना है। 5 गुणे 170 करोगे तो 850 आएगा, तो इसका भी 170 गुना कर दो, तो गुणा करोगे तो 5 शून्य शून्य, 5 सत्ते 35 और 5 कम 5 3 8, 850 रुपया, ठीक है। इसका आंसर कितना हमारा आएगा, 5 सत्ते 35, 5 कम 5, सॉरी यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 4 से करना है, 4 0 0, 4 सत्ते 28 और 4 1 कम 4 2 6, 680 रुपया। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि लागत क्या होगा, तो इसका लागत जो आएगा मूल्य 680 रुपया, ठीक है। ये चीज समझ गए होगे। अगर ये चीज नहीं समझ पाते हो तो इसको ऐसे भी कर देना। क्वेश्चन में हमने रेशियो निकाल लिया अंकित मूल्य और ये सीपी का 5:4 आया। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 850, ये भी अंकित मूल्य है, ये भी अंकित मूल्य है। 5 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू जब निकालते हैं तो क्या करते हैं 850 और ये वाला भाग कर देंगे, और हमें निकालना कितना है 4, क्योंकि क्रम मूल्य पूछा गया लागत मूल्य, तो 4 की जब वैल्यू निकालेंगे तो 850 बटे 5 और गुणे 4, वही चीज हमने किया था। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ गया 170, 170 गुणे 4 करोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 680 रुपया, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूज मत होइए, चाहे जिस तरीके से करिए, ऐसे निकाल लो, ये 5 बराबर इतना तो 1 बराबर और फिर 4 बराबर निकाल लो, ठीक है। दोनों तरीके हैं, समझ गए होंगे। चलिए अभी और सवाल कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है एक व्यापारी अपने माल की कीमत ऐसे अंकित करता है कि 15% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो। 170 लागत कीमत वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। अब देखिए इस सवाल में लागत मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य पूछा है, तो जब भी डिस्काउंट के बाद प्रॉफिट दुकानदार दे रहा होगा तो उसमें एक वैल्यू जरूर दिया होगा, या तो अंकित मूल्य दिया होगा तो क्रय मूल्य पूछ रहा होगा, या क्रय मूल्य दिया होगा तो अंकित मूल्य पूछ रहा होगा, ठीक है। सवाल हमेशा इसी टाइप के बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक तरफ लिखेंगे एमपी, एक तरफ लिखेंगे सीपी। 15% की छूट, 100 में से 15 माइनस कर देंगे तो 85 आएगा, वो कहाँ पे लिखेंगे सीपी की तरफ। हालांकि हमें पता है डिस्काउंट एमपी में दिया जाता है, लेकिन उल्टा लिखेंगे, ठीक है। ये ट्रिक है, इसको बार बार यूज करिए क्योंकि बार बार वैसे नहीं लिखोगे। आगे लिखा हुआ है 20% का लाभ, लाभ वाला पोर्शन जो लाभ का आएगा वो किस में लिखेंगे एमपी में, ठीक है। लाभ का 20% एमपी में। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 170 रुपया। अब हमको ये बताइए इसकी वैल्यू दिया है 170, ये इसका दोगुना तो है, 85 का दोगुना क्या होता है 170, तो इसका दोगुना नहीं कर पाएंगे 240 रुपया। तो अंकित मूल्य पूछा गया है तो कितना आंसर आ गया 240 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसका, तीसरा, कुछ भी नहीं था, ठीक है। कर लिया हमने इसको ऐसे। चलिए और आगे देखते हैं, इसी टाइप के आज सवाल कराएंगे ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है कोई दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित कीमत से 10% छूट पर बेचकर 20% लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात है, बताइए, अनुपात बताना है।
मुद्रित कीमत यानी अंकित कीमत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक तरफ एमपी और एक तरफ लिखेंगे सीपी। क्वेश्चन में दिया गया है 20% का लाभ, 10% की छूट, 10% की छूट यानी सीपी में लिखेंगे, 100 में से 10 माइनस कर देंगे, उल्टा लिखते हैं। और 20% का लाभ बोला है, लाभ वाला जो आएगा वो कहाँ पे लिखेंगे, एमपी के नीचे, ठीक है। इसी का अनुपात पूछा गया, 0 से 0 कट गया, 3 चौको 12 और 3 त्रिक 9। इनका जो रेशियो आ गया एमपी और सीपी का कितना आ गया, 3:4। ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा होगा। ऑप्शन में पूछा गया है क्रय मूल्य और एमपी, एमपी यानी सीपी और इसका पूछा गया है, सीपी और एमपी का पूछा गया है। तो सीपी वाला पहले आएगा 3 और बाद में कौन सा आएगा, एमपी का, यानी ये वाला होगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर होगा सही। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, सी, तीसरा वाला सही होगा। अगर एमपी और सीपी का पूछता तो 4:3, सीपी और एमपी का पूछा है तो 3:4। चलिए और आगे देखते हैं इसके आगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, एक दुकानदार किसी पुस्तक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर अंकित मूल्य का अनुपात कितना होगा। अब देखिए एक तरफ पहले लिखेंगे एमपी और फिर लिखेंगे सीपी। क्वेश्चन में बोला गया है 10% की छूट, 100 में 10 माइनस कर देंगे, 90, यानी सीपी के नीचे लिखेंगे। और 12% का लाभ यानी यहाँ पे लिखेंगे 100 में जोड़ देंगे 112। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 4 से कट रहा है क्या, 3 से काटो, 3 त्रिक 9, 3 से नहीं कटेगा, ये इसको किससे काटे, 6 से कटेगा, 5 से, 5 से भी नहीं कटेगा, 4 से, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 से भी नहीं कट रहा है। और इसको हम कैसे काटें, 2 से काट लो, 2 पंचे 10, 2 छाका 12, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ठीक है। अब तो ये कटेगा नहीं। क्वेश्चन में बोला गया सीपी और एमपी का रेशियो बताइए। तो सीपी हमारा कितना है 45, एमपी कितना आया है 56। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 45:56। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा। चलिए और आगे देखते हैं, सिंपल सवाल है, उसी कॉन्सेप्ट पे है जो अभी हमने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 12% की छूट पर एक कमीज को बेचने पर अर्जित लाभ 8% है। यदि कमीज का अंकित मूल्य 1080 रुपया है तो इसका क्रय मूल्य बताइए। देखिए वही सवाल है, उसी टाइप के बार बार आ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। इतने सवाल करा दिया है, ये सवाल अब गलत नहीं होना चाहिए, सभी लोग सही से करिएगा एग्जाम वगैरह में। देखो 12% की छूट पे लिखा हुआ है तो 100 में से पहले 12 माइनस कर देंगे, 100 में से अगर 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारा 88। कहाँ पे लिखेंगे उसको, सीपी के नीचे, डिस्काउंट है ना ये 12% का, ठीक है, 12% की छूट यानी 100 में से 12 माइनस कर देंगे 88। आगे लिखा हुआ है 8% का लाभ, यानी इसमें जोड़ देंगे 100 में से 8, 108%। अंकित मूल्य दिया हुआ है 1080, इसी की वैल्यू दिया हुआ है 1080। आप हमको ये बताइए इसका ये कितने गुना है, 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा 880 रुपये। बस हो गया, 880 रुपये। देखिए लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, सी नंबर। सब छोटे छोटे सवाल हैं, समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है कि लाभ 25% हो, कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर 12.5% हो जाता है। छूट प्रतिशतता कितनी है। अभी तक देखिए जितने भी हमने सवाल करवाया उस पे क्या था, छूट के उपरांत लाभ की भी चर्चा करता था सवाल में, और उसमें किसी न किसी एक की वैल्यू दिया होता था, या अंकित मूल्य दिया होता था तो क्रय मूल्य पूछता था, या क्रय मूल्य दिया होता था तो अंकित मूल्य पूछता था। बट इसमें ना तो क्रय मूल्य दिया है ना तो अंकित मूल्य पूछ रहा है। ये थोड़ा सवाल दूसरे टाइप का हल्का सा है, लगेगा उसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। देखिए वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है कि लाभ 25% हो, ठीक है। हम वस्तुओं का मूल्य ऐसा अंकित करेंगे
कि लाभ 25% का हो। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए अगर हम 100 रुपये कोई वस्तु खरीद के लेके आए और 25% का लाभ हो, यानी 125 लिख देंगे उसमें, है ना। तभी तो हम बोलेंगे कि 25% का लाभ हो रहा है। यानी सीपी अगर हमारा 100 रहा होगा तो एमपी कितना रहेगा, 125 रुपया। तभी तो बोलेंगे 25% का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। आगे लिखा हुआ है, कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर 12.5% हो जाता है। यानी लाभ हो रहा है लेकिन लाभ पहले से थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। तो लाभ कम हो रहा है, इसका मतलब बेच रहे होंगे, बेचा होगा तभी तो लाभ हुआ होगा। यानी एसपी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12.5% लाभ हो रहा है। 100 में से जोड़ देंगे 12.5% तो कितना आएगा, 112.5। इतने में बेचा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा। अब ये बताओ, 100 की चीज को 112.5 में बेचोगे तभी तो बोलेंगे कि 12.5% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। पहले जब 100 की चीज को 125 में बेच रहे थे तो 25% का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब हम 100 की चीज को 112 रुपया 5 पैसे यानी 50 पैसे में बेच रहे होंगे तो 12.5% का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन में बोला गया छूट, छूट डिस्काउंट निकालना है ना, तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला हमने पढ़ाया था पिछली बार। डिस्काउंट अपान क्या होता है, एमपी इंटू 100। डिस्काउंट हमेशा यानी एमपी में दिया जाता है, बेस में क्या रहेगा, एमपी। डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट निकाल लो, डिस्काउंट का फार्मूला भी जानते होंगे। डिस्काउंट होता है एमपी माइनस एसपी। तो एमपी में से एसपी माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 125 में से 125 में से माइनस कर देंगे इतना तो हमारा आएगा 12.5 अपान एमपी कितना है 125 इंटू 100। दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे और ये आया 10, यानी इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। आंसर हमारा कितना आ गया, 10%। ये थोड़ा सा सवाल हल्का सा हट के, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, समझ गए होंगे। सवाल में जैसे बोला वैसे ही करते हम चले गए। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर 10% आएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है, एक दुकानदार को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 17% लाभ होता है। यदि उस वस्तु को छूट दिए बिना अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशतता बताइए। लाभ परसेंट निकालने के लिए एसपी और सीपी का होना बहुत जरूरी है। जब तक एसपी सीपी नहीं होगा हम लाभ परसेंट निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। 10% की छूट, ये भी सवाल थोड़ा अलग टाइप का है, वैसे मत लगाइएगा एमपी और सीपी का रेशियो बना के। एमपी सीपी का रेशियो उन्हीं सवालों में लगाएंगे जब सवाल में अंकित मूल्य या क्रय मूल्य कोई ना कोई एक जरूर दिया होगा, ठीक है। अब इसको देखो कैसे लगाते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 17% का लाभ होता है। 17% का लाभ यानी सीपी हमारा 100 रहा होगा, ठीक है। सीपी अगर हमारा 100 रहा होगा तो कितने में बेच रहे होंगे, 117 रुपए में। तभी तो हम बोलेंगे 17% का लाभ होता है। 10% की छूट, छूट हमेशा एमपी में देते हैं डिस्काउंट में। 100 में से 17% की डिस्काउंट की 17% क्या क्या लिखा हुआ है, 10% की छूट। 10% की छूट यानी 100 में माइनस कर देंगे 90% बराबर कितने में बेच रहे हैं, 117 रुपए में। इससे एमपी निकाल लेंगे, एमपी इंटू 90% हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा और ये आएगा 117, ठीक है। जीरो से जीरो कट गया, ये आएगा 9 एक कम 9, 9 तिरका 27, ये जीरो इधर चला जाएगा। यानी एमपी की वैल्यू हमारी आ गई 130 रुपया। एमपी पता चल गया, एसपी पता चल गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है यदि उस वस्तु को छूट दिए बिना अंकित मूल्य पर बेचा जाए। छूट दिए बिना यानी 100 की चीज को 130 में बेचें, कोई डिस्काउंट न दे, जितना है उतने का ही बेच दे, यानी 30 रुपये इसमें हमने बढ़ा दिया और 130 में ही बेचें। तो बोला है कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। अब ये बताइए 100 की चीज को 130 में बेचोगे 30 का प्रॉफिट होगा, अपान क्या होता है, सीपी। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100। ये प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। 100 से 100 कट गया, आंसर इसका कितना आ गया, 30%। देखिए कहीं लिखा हुआ है 30%, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा तीसरा। चलिए लास्ट सवाल एक और देख लेते हैं, और इनको सवालों को घर में एक बार फिर से लगाइएगा ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।